हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात इनका आपको लेकर क्या सोचना रहा, किस तरह के थॉट्स इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर चले। लेकिन आज ये सब चीज़ें हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कल रात इस पर्सन का क्या सोचना रहा आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर जो भी आप लोगों के बीच में है। गाइस, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, इस रीडिंग से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। उसके अलग अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार उस लाइक के माध्यम से मुझ तक सेंड कीजिएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए कल रात इस पर्सन की एनर्जीज। द बर्डन, कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। इंटीग्रेशन गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। सप्रेशन गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं। टोटलिटी गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कॉम्प्रोमाइज। बॉटम ऑफ द डेक है गोइंग विद द फ्लो। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही। यूनिवर्स गाइड कीजिए। इमोशनल विड्रॉल गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। पावर कल रात इस पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए यूनिवर्स। हार्ट एंड लॉस कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही यूनिवर्स। इमोशनल लॉस एक कार्ड और दीजिए, बताइए कल रात की एनर्जीज। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है क्राउन चक्रा। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही यूनिवर्स। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कल रात की एनर्जीज इस पर्सन की। वेरी सून कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, यूनिवर्स गाइड कीजिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कल रात इस पर्सन की एनर्जीज। ट्रू लव गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। सेपरेशन ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है एक्सप्रेस योर लव। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर्स की बात करूँगी क्योंकि यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नंबर 5 बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि मई मंथ। उसके अलग यहाँ पर आप लोगों के लिए 6 और 8 यानी कि आपका जून और अगस्त मंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो किसी ना किसी तरह से आपसे पास्ट से रिलेट करता होगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि किस तरह से ये नंबर या ये मंथ आपसे पास्ट में रिलेट कर रहा है, चाहे पर्सन के माध्यम से हो या डायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ हो। तो एनर्जीज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एनर्जीज हैं। जैसे यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो
सवाल था हमारी आज की इस रीडिंग का कि कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पर्सन के बारे में। जैसे मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। रीज़न है कि इनका क्राउन चक्रा बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं हुआ हुआ। ये पर्सन हर बात को अपनी ईगो पर ले जाते हैं, घमंडी बहुत ज़्यादा हैं ये पर्सन। ये एनर्जीज दिख रही है और इन्हें घमंड है अपनी पावर का। अब यहाँ पर इस पर्सन के पास पावर किसी भी तरह से हो सकती है, चाहे पैसों की पावर हो इनके पास, या इनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसका इस पर्सन को बेहद ज़्यादा घमंड है, या जिस जगह पे ये वर्क करते हैं, पैसा अर्न करते हैं, उस चीज़ का इन्हें घमंड है। ओवरऑल ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन समझते हैं और कहीं ना कहीं इसी रीज़न की वजह से ना आज की डेट में ये पर्सन ये हालातों को फेस कर रहे हैं। ये भी मुझे दिख रहा है क्योंकि इस पर्सन ने इसी घमंड की वजह से आपके साथ इनका जो भी रिश्ता था ना उसे इन्होंने समझा ही नहीं। विद दिस पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप इस चीज़ को समझ रहे थे कि आप लोगों के बीच का कनेक्शन इसी जन्म का नहीं है। आप लोगों के बीच में कुछ तो बात है कि इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी आज भी आप इनसे कनेक्टेड हो, लेकिन ये पर्सन इतने घमंडी हैं कि ये इस कनेक्शन के बारे में देखना ही नहीं चाह रहे थे, समझना ही नहीं चाह रहे थे। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के मामले में कि एक रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट ये पर्सन ये सब चीज़ें देने के लिए तैयार ही नहीं थे और यही वजह है आप लोगों के रिश्ते में ये सेपरेशन का फेज़ आया या बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और बहुत सारे चैलेंजेस आए। और यहाँ पर ये जो चैलेंजेस है ना वो बेसिकली इस पर्सन के थ्रू क्रिएट करे गए। रीज़न है इनका घमंडी होना, इनका अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझना। उसके अलग जितना आप इस रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, अपने जेस्चर देते थे कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, इनसे कितने अटैच्ड हो, इनके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हो, चाहे फिर वो सेपरेशन से पहले आप एक्सप्रेस करते हो या बाद में करते हो, लेकिन इस पर्सन ने वो चीज़ें बहुत कम करी क्योंकि ये तो अपनी ही धुन में लगे रहे, ये तो अपने ही फ्लो के साथ चलते रहे। ये एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि यही वजह है कि आप लोगों का रिश्ता यहाँ पे टूटा। आप दोनों अलग हुए, आप लोगों के रिश्ते में किसी और की एंट्री यहाँ पर हुई, चाहे वो गलतफहमी की एंट्री, चाहे वो ट्रस्ट इश्यूज़ की एंट्री, चाहे किसी थर्ड पर्सन की एंट्री। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। और गलतफहमी और ट्रस्ट इश्यूज़ तो मैंने बताया ही। तो इसी घमंड की वजह से किसी और की एंट्री यहाँ पर हुई और इस रिश्ते का लॉस हुआ और इस रिश्ते में सेपरेशन हुआ। तो ओवरऑल ये तो बात रही कि क्या हुआ, कैसे इंसान थे, क्यों हुआ, ये चीज़ें हैं। अब बात आती है कि कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज़ में थे। देखो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है ये पर्सन कल रात बहुत सारी चीज़ों का बर्डन ले रहे थे। इसमें सबसे पहला बर्डन मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने का ट्राई करा, हालांकि ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए। तो ये पर्सन कल रात सबसे ज़्यादा बर्डन ले रहे थे, उस चीज़ को लेकर घुटन फील कर रहे थे कि इन्होंने आप दोनों के बीच के रिश्ते में थर्ड एनर्जी को क्यों एंट्री दी। उस थर्ड एनर्जी को एंट्री देने की बजाय इन्हें आपसे दिल से बात करनी चाहिए थी, चीज़ों को सॉल्व आउट करना चाहिए था। उस थर्ड एनर्जी को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की बजाय आपकी बातों पर भरोसा करना चाहिए था, आपकी बातें सुननी चाहिए थी। तो उन चीज़ों का बर्डन इस पर्सन को हो रहा था, उन चीज़ों के मामले में घुटन इस पर्सन को हो रही थी। इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि ये जो आज स्टक हैं, ये जो आज अकेले हैं, ये जो आज अंधेरे में हैं, ये इस एनर्जी में है, इसकी वजह ये खुद हैं। तो इसकी जिम्मेदारी ये पर्सन खुद ले रहे थे और यही चीज़ें सोच सोच कर इस पर्सन के दिमाग में ना एक युद्ध, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि काफ़ी लोग भी इन्वॉल्व हुए हैं इस रिलेशनशिप में और इसी रीज़न की वजह से इस रिश्ते में ये ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, विद दिस इमोशनल लॉस। ये पर्सन कल रात ये सोच रहे थे कि आज ये जो इमोशनली लॉस हुआ फील कर रहे हैं, इमोशनली अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि इन्होंने आपसे बात नहीं करी और आपसे कभी बात करने की इस रिश्ते में कोई एफ़र्ट करने की कोशिश नहीं करी। अगर ये उसी वक्त में जब ये चीज़ें हो रही थी, जब ये ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, या जब इनका ईगो आ रहा था, या जब ये सेपरेशन
तक के हालात आ गए थे, इन्हें तभी आपसे बात करनी चाहिए थी और तभी चीज़ों के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था, ताकि आज ये और आप साथ हुए हुए होते। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हो, यानी कि इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा था कल रात कि इन्हें जो भी करना चाहिए था वो बहुत जल्द करना चाहिए था। क्लियरिटी को इन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब क्लियरिटी ने तभी लेकर आनी चाहिए थी, बातों को इस पर्सन ने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, इतना उलझा दिया कि अब इस कदर ये चीज़ें उलझ गई हैं कि बैठेंगे भी ना सुलझाने के लिए तो सुलझ नहीं पाएंगी। और इवन वहाँ पे अब इनकी ये जो पावर थी, ये जो घमंड था, ये जो ऐसी नेचर थी, वो भी काम नहीं आएगी। तो उन चीज़ों के बारे में इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा था। ओवरऑल इस पर्सन के दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि जब ये हालात आ रहे थे, जब ये सेपरेशन का फेज़ आने की नौबत आ रही थी, तो इन्हें ना तभी चीज़ों को संभाल लेना चाहिए था, तभी आपसे बात कर लेनी चाहिए थी, तभी चीज़ों को क्विकली सही कर लेना चाहिए था। इन्हें तभी समझ जाना चाहिए था कि आप इनके ट्रू लव हो और इन्हें अपनी फीलिंग्स को तभी वहाँ पे बता देना चाहिए था। और इन्होंने ऐसा नहीं करा, इसीलिए आज ये हालात फेस कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस चीज़ को लेकर ये पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा घुटन फील कर रहे थे। ठीक है, इस पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि आज जो ये सेपरेशन चल रहा है ना मेरी लाइफ में, या मेरी जो लव लाइफ सही नहीं चल रही है, उसकी वजह मैं ही हूँ, जो मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ, जो मैं किसी से बता नहीं सकती हूँ। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि ये ऑब्स्टिकल्स लाना, लोगों को लेकर आना, लड़ाई झगड़े करना, अपने घमंड को लेकर आना, ये तो मैं ही लेकर आया हूँ या आई हूँ, मैं इस चीज़ को किसी और को क्यों ब्लेम लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। तो ऐसा इस पर्सन को कल रात बेहद ज़्यादा फील हो रहा था। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी गलती पता तो चल रही है कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ या मैंने उस वक्त में ये गलती खा ली, लेकिन ये मुंह से नहीं बक्कारने वाले पर्सन है। जैसे होता है ना कुछ लोग ईगोइस्टिक जो होते हैं ना, उनके साथ यही दिक्कत है। और फिर आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ये वही कैटेगरी के पर्सन है। गलतियाँ समझ में आ रही हैं, लेकिन गलतियाँ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, या कह लो कि गलतियाँ बक्कार नहीं रही है मुंह से। ठीक है, वो एनर्जीज हैं। ओवरऑल रस्सी जल गई है इस पर्सन की, चीज़ों का रियलाइज़ हो गया है, लेकिन बल नहीं गया है, वो पावर नहीं गई है। ठीक है, टैरो से और देख लेते हैं कि कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज। 9 ऑफ वॉन्ड्स, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही। यूनिवर्स गाइड कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कल रात की एनर्जीज। 2 ऑफ कप्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कल रात की एनर्जीज। स्ट्रेंथ, कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। द वर्ल्ड, कल रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा हुए हैं यहाँ पे, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, और चांसेस है कि ऐसा इस पर्सन ने किसी और की बातों में आकर कहा हो, करा हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। जो मैंने आपको बोला कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा था कि जब ये सेपरेशन का फेज चल रहा था, इसकी नौबत आ गई थी ना, तो इन्हें तभी तुरंत डिसीज़न ले लेना चाहिए था, चीज़ों को तभी संभाल लेना चाहिए था, चीज़ों पे काम तभी बैठकर कर लेना चाहिए था, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखिए नंबर 2 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, उसके अलग यहाँ पे नंबर 8, नंबर 9 भी बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए
बताएंगे कि किस तरह से आपसे रिलेट कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के बीच में ज्योग्राफिकली दूरियां दिख रही हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपका या फिर अब आप ज्योग्राफिकली दूरियों पर आ गए हो, तब इन्हें संभाल लेना चाहिए था। ट्विन फ्लेम सोलमेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, ईगो क्लैश हुए हैं ना, वो सिर्फ इस पर्सन का ही दिमाग नहीं था। हालांकि ये ईगोइस्टिक है, हालांकि ये अपने आप को फन्ने खा समझते हैं, लेकिन फिर भी जो इन्होंने करा ना वो किसी और के ऑर्डर पे करा है विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। काफ़ी लोगों के केस में तो महिला दिखाई दे रही हैं जिन्होंने इन्हें ऑर्डर दिया कि आपसे बात ना करें। जब आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, ऑफर देने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्हीं महिला ने इन्हें मना करा था कि ये अपना फोकस आपसे हटाएं, आपकी कॉल टेक्स्ट मैसेज से हटाकर कहीं और लगाएं, जिस चीज़ के बारे में ये पर्सन कल रात सोच रहे थे। और इन्हीं महिला के कहने पर इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े करे, आपको दूर जाने तक के लिए बोल दिया, आपको अपने आप से दूर कर दिया और ये सोचा कि ये जो भी कर रहे हैं जीत रहे हैं, उस चीज़ से इनकी जीत हो रही है, उस चीज़ से इनका ईगो जीत रहा है। लेकिन इस पर्सन को कल रात ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि इस जीत से ईगो भले जीत गया हो लेकिन ये हार गए, इनका रिश्ता हार गया, इनका प्यार हार गया। उन चीज़ों का रियलाइजेशन डेफिनेटली इस पर्सन को हो रहा था कि इन्हें उस वक्त में आपका ऑफर लेना चाहिए था, आपसे बात करनी चाहिए थी, आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए था और तभी इस रिश्ते पे काम करना चाहिए था, बजाय आपको अपने आप से दूर करने के, बजाय आपके ऑफर को रिजेक्ट करने के। तो पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने आपको उस वक्त में ब्लॉक कर दिया हो, आपके कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं सुने हो, या जब आप कर रहे हो तो बहुत गलत सलत बोल रहे हो। तो जो भी कर रहे थे कर किसी और के ऑर्डर से रहे थे। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जितना इस पर्सन को इन चीज़ों का रियलाइज़ हो रहा था कि मुझे बैठकर बात करनी चाहिए थी, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को डिफेंड कर रहे थे कि नहीं, मैंने अपने आप से नहीं करा, मैंने किसी और के कहने से करा, मैंने अपने आप मेरी अपनी दिमाग की थोड़ी सोच थी। तो उस तरह से अपने आप को डिफेंड करते हुए अपने आप को बचा भी रहे थे। वो एनर्जीज भी इस पर्सन की दिख रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्हें पता है कि अगर अपने आप को गिल्टी खुद से घोषित कर देंगे, खुद से डिक्लेयर कर देंगे, तो और लोग तो 4 लोग तो बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि गलती तो इन्हीं की इस रिलेशनशिप में है। तो वो चीज़ें इस पर्सन के साथ हो रही थी। इन्हें ये फील हो रहा था कि ना इन्होंने ना कहीं अपनी लाइफ में जो स्टेबिलिटी थी, जो भी एक इंसान अपनी लाइफ में विशेष चाहता है या चाहती है, उसे खुद से लात मार दी है। फिर इस चीज़ के लिए किसी और को क्या ब्लेम लगाएं, किसी और को क्या बोलें, और जब ये अपने आप को ही डिफेंड कर रहे हैं तो किसी और को क्या पॉइंट करें। तो वो एनर्जीज इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। देखिए मुझे यहाँ पर ओवरऑल में बोलूँ, ये चीज़ें तो क्लियर हो रही हैं कि ये पर्सन ना अपनी गलतियों को अच्छे से समझ गए हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त आप लोगों को अलग हुए हुए हो गया है, जिसमें उस दूरियों से इस पर्सन को अपनी की हुई गलतियों का एहसास हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि मुँह से नहीं बकार रहे हैं, रीज़न है इनका ईगो। जो बहुत से लोग होते हैं ना ढीठ इंसान, वो हैं ये, ठीक है, सॉरी टू से, बट जैसे हैं मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ, मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करना चाह रही हूँ, मैं इसीलिए आपसे बता रही हूँ ये चीज़ें। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल कर हम रीडिंग का करेंगे एंड, क्योंकि ढीठ इंसान है, इनसे अभी तो आपको कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वैसे तो ये गाइडेंस आ रही है, बट आपके लिए फिर भी गाइडेंस के कार्ड्स निकाल रहे हैं, जिसमें है पहला है मून, दूसरा है वॉरियर, जो आपको बनने की ज़रूरत है, ठीक है, एंड स्प्रिंग। देखिए सबसे पहले तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आप ना अपनी इंट्यूशंस की सुनो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा साथ देगी इस वक्त में स्पेशली। तो ट्राई करो, थोड़ी देर शांति से बैठो जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, पेपर और पेन लेकर बैठो, आइज़ क्लोज कर लो और एक म्यूज़िक, सॉफ्ट सा म्यूज़िक बैकग्राउंड में चलाओ और फिर थोड़ी देर 5 मिनट चुपचाप होकर बैठो और फिर कॉपी पेन पे जो भी मन में आ रहा है, जो भी सवाल आ रहे हैं उन्हें लिख डालो, ठीक है, क्योंकि वो सवाल या वो जवाब आपकी खुद की इंट्यूशंस बोलेंगे और फिर उन्हें पढ़ो। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मेरी इंट्यूशन ने मुझे क्या समझाया इस पर्सन के बारे में, ओवरऑल जो भी आपकी इंट्यूशन बता रही होगी, ठीक है। और फिर उस मामले में आपको स्टैंड लेना है, स्ट्रांग होना है, निडर बनना है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। यानी कि उस मामले में फिर आपको नए सिरे से सीड को ग्रो करना है, उसे इम्प्रूव करने के लिए उस पर वर्क करना है। ये गाइडेंस आज की इस रीडिंग में आप लोगों के लिए आ रही है, ठीक है।
तो ये थी मेरी रीडिंग कि आपकी पर्सन कल रात किस एनर्जीज़ में रहे, किस तरह के थॉट्स इनके मन में चलते रहे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, इसके मामले में आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए ला सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।